अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। यकीनी तौर पर मैं कभी इन मौज़ूआत पे वीडियोस बनाता भी नहीं हूँ, लेकिन आजकल सोशल मीडिया के ऊपर ये बहस चल रही है और यहाँ पर पता है कि सच बोलना इंतहाई मुश्किल तरीन काम है। आपने हाल ही में देखा होगा कि महरीन जब्बार साहिबा ने एक इंटरव्यू दिया, मोहम्मद अहमद साहब की एक वीडियो आई। यकीनी तौर पर हर इंसान का दिल करता है कि वो मशहूर हो, उसको शोहरत मिले, लोग उसके साथ तस्वीर बनाएं। लेकिन अगर आप किसी ड्रामा अदाकार के साथ सेल्फी लेने लगें या आपको कहीं मिले और आपका दिल करे कि आप उसके साथ तस्वीर बनाएं, तो सबसे पहले उससे ये सवाल ज़रूर कीजिए, जनाब क्या आपकी पेमेंट आपको प्रोडक्शन हाउस से आ गई है? यही बात महरीन जब्बार साहिबा ने एक अपने इंटरव्यू में की कि किस तरीके से हमारे यहाँ ख़ास तौर पे वो लोग, वो अदाकार, वो एक्टर्स जो कि पैशनेट होकर फील्ड में काम करते हैं, घंटों घंटों शूटिंग में मसरूफ़ होते हैं, लेकिन जब वो अपनी पेमेंट की बारी का इंतज़ार करते हैं, अपने पैसे का इंतज़ार करते हैं, अपना जो हक़ है, जो जायज़ हक़ है वो मांगते हैं, तो उनको लारे दिए जाते हैं, उनको टरखाया जाता है कि जी 2 महीने इंतज़ार करें, 4 महीने इंतज़ार करें। ये तो वो हिसाब होगा कि अगर कोई पेशेंट है जिसको खून की ज़रूरत है, खून की बोतल की ज़रूरत है उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए, लेकिन जब वो उस दुनिया से चला जाए उसके बाद वो खून की बोतल उसके काम नहीं आएगी। और यही चीज़ हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं, जो नाम निहाद प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर तो पोस्ट लगा देते हैं कि हमें जी टैलेंट की ज़रूरत है, यंग टैलेंट की ज़रूरत है, हम उनको मौका फ़राहम करेंगे, उनको चांस देंगे, स्क्रीन पर लेकर आएंगे, सुपरस्टार बना देंगे। लेकिन जब बात आती है, और बहुत से हमारे ऐसे नौजवान जो कि पैशनेट होकर, जिनको शौक़ होता है फील्ड में काम करने का, वो और जाते हैं, काम करते हैं, घंटों घंटों अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देते हैं। लेकिन जब आती है बारी पेमेंट की, अपना हक मांगने की, तो उनके साथ सबसे ज़्यादा ज़्यादती की जाती है। मोहम्मद अहमद साहब पाकिस्तान के नामवर अदाकार, और जिस अंदाज से वो हर ड्रामे में बाप का किरदार निभाते हैं, तो हमने देखा कि उनकी वीडियो आई और उस पर कमेंट्स पढ़े, और ये बात जवेरिया साउथ साहिबा ने भी की कि यार हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की जाती है, कि हमारा हक मारा जाता है। और मोहम्मद अहमद साहब की वीडियो में मैंने निमरा खान के कमेंट्स पढ़े, जिनके ड्रामे बेहद मशहूर हैं, मगर मोहम्मद अहमद साहब की वो मिसाल ही होगी कि मोहम्मद अहमद साहब एक चॉकलेट के इश्तहार में आते हैं, और वो इश्तहार बड़ा मकबूल और मारूफ होता है, टीवी पर चलता है, सोशल मीडिया पर चलता है, लेकिन जनाब की अपनी जेब में ही वो चॉकलेट ख़रीदने के लिए पैसे नहीं। फिर सबसे ज़्यादा ज़्यादती ये होती है कि एक तरफ सेठ अदाकार हो गए जिनके बहुत सारे नखरे उठाए जाते हैं, दूसरी जानिब वो स्पोर्टिंग करैक्टर्स हो गए कि जो लोग, जिसको कभी हीरो का दोस्त बना दिया जाता है, कभी इसको हीरो के दोस्त के भाई का करैक्टर दिया जाता है, कभी किसी को हीरो की बहन का करैक्टर दे दिया जाता है। इन करैक्टर के साथ भी बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो बहुत शौक़ से फील्ड में आए और अब वो बाहर के मुल्क मुकीम हो चुके हैं, और वहाँ पर माशाल्लाह से बड़ा नाम कमा रहे हैं इंग्लैंड के अंदर। मैं नाम भी लूँगा वहाज। यहाँ पर मैंने उनको मेहनत करते हुए देखा, जिस अंदाज से वो, मैंने उनके साथ प्रोजेक्ट्स भी किए, कमर्शियल्स मैंने बहुत ज़्यादा उनके साथ किए, मगर अफसोस का मकाम ये। और दूसरी बात, जब मैं रैंचेस की कैड पे गया, उससे तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले, रैंचेस का मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक, मैं क्यों एड्स को तरजीह देता हूँ कि एड्स में जो इस्लामाबाद की बात की जाए, लाहौर कराची का मुझे पता नहीं, मैंने वहाँ काम नहीं किया, अलबत्ता एड्स की बात की जाए तो इस्लामाबाद में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी ब्रांड्स हैं काम किया और कर रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा मेरा उनके साथ रहा पेमेंट के हवाले से, टाइम टू टाइम, कि जब काम किया साथ ही पेमेंट आ जाती थी। लेकिन अलबत्ता मैं एक प्रोडक्शन हाउस में ही मेरा जाने का इत्तफाक हुआ, वहाँ पर एक सोशल मीडिया का शूट था, उनसे मैंने पूछा, पता है जी मैंने फ़लाँ में काम किया, मैंने फ़लाने अदाकार के साथ काम किया है। फिर बाद में ये भी शिकवा किया कि अभी तक मुझे पैसे नहीं मिल रहे, और वाकई अल्लाह माफ़ करे, पैसे ऐसे मांगने पड़ते हैं जैसे कुछ फ़कीरों की तरह पैसे मांगे जा रहे हैं। और सेकंड बात ये कि जहाँ पर हमारे यहाँ ड्रामा अदाकार रो रहे हैं, वहीं पर हमारे एक सहाफ़ी तबके के लोग, और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि हमारे यहाँ पर यूनियन नहीं है, वो यूनियन नहीं बनाई गई, वो चीज़ें नहीं बनाई गई। क्या काश अगर यहाँ पर यूनियन होती जो कि क्या कहते हैं अजाला करती। अगर हम सहाफ़ती कम्युनिटी की बात की जाए, यहाँ पर किसी सहाफ़ी के साथ ज़्यादती होती है, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं अप्रिशिएट करूँगा तमाम अपने जर्नलिस्ट बरदरान को, कि तारिक विर्द साहब जो कि सदर थे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के पिंडी इस्लामाबाद, उनके ख़िलाफ़ क्या कहते हैं उनको पकड़ा गया, उनको गिरफ़्तार किया गया। तो देखिए सारे जो जर्नलिस्ट थे वो एक हो गए अपनी फील्ड के बंदे को बचाने के लिए। लेकिन बहुत से ऐसे न्यूज़ चैनल्स भी हैं जहाँ पर सीनियर लोग, प्रोफेशनल लोग जो काम करते हैं,
और जहाँ पर उन्होंने एक हमारे बड़े अच्छे बुहारी साहब हैं लाहौर के, प्रोफेशनल, काफ़ी अच्छे से फील्ड में, और उन्होंने एक पोस्ट लिखी, बड़ा दुख हुआ उनकी पोस्ट पढ़ के, कि अली अमीन गंडापुर ने 90 रोज़ की हमें 90 रोज़ का उन्होंने अल्टीमेटम दिया जी रिहाई के लिए, बानी पीटीआई की, इमरान खान की, लेकिन हमें 90 रोज़ से तनख्वाही नहीं मिली। तो सोचे लोग कैसे गुजारा करते होंगे। तो लिहाजा जो लोग जाना चाहते हैं फील्ड में, बल्कि सब अदाकारों को चाहिए कि सच बोलें, बताएं, जाहिर करें। और फिर जब ये अदाकार इस दुनिया से जाते हैं, फिर लोग ये सवाल करते हैं कि यार ये ऐसे क्यों जाते हैं। तो ये वो ज़्यादती हैं जो पेमेंट्स किसी भी फील्ड में देख लीजिए, कमर्शियल में हम देखें या ख़ासतौर पे जो प्रोडक्शन हाउस हैं, मीडिया में अक्सर ये चैनल्स में होता है कि जो बेचारे मेहनत करते हैं, अपनी खुशियाँ कुर्बान करते हैं काम की खातिर, उन्हीं के साथ ज़्यादती की जाती है और उन्हीं का हक़ मारा जाता है। जब अपना हक़ मांगते हैं तो ऐसे लगता है फ़कीरों की तरह हक़ मांग रहे हैं। शुक्रिया।